7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। 11 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी सीनियर सिटीजन प्रकोष्ठ की तरफ से रविवार को मीरा साहिब में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करने के साथ साथ एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया गया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सरपंच एडवोकेट देवराज शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक के दौरान भारतीय जनता पार्टी सीनियर सिटीजन पर प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक जेडी सिंह मुख्य तौर पर बैठक में शामिल हुए। इसके अलावा प्रकोष्ठ से जुड़े हुए अन्य सदस्यों के साथ साथ क्षेत्र के सीनियर सिटीजन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा सीनियर सिटीजन प्रकोष्ठ के संयोजक जेडी सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के सीनियर सिटीजन पर प्रकोष्ठ की तरफ से लगातार सम्मेलनों का आयोजन कर लोगों को पार्टी की नीतियों के बारे में जागरूक किया जा रहा है और लोगों से अपील की जा रही है कि वह भारतीय जनता पार्टी को सफल बनाने में अपना योगदान दे। उन्होंने कहा कि समाज को नई तथा बेहतर दिशा की तरफ ले जाने में समाज के सीनियर सिटीजन की अहम भूमिका रहती है और उनकी बातों पर सभी अमल करते हैं। ऐसे में सभी सीनियर सिटीजन को आम लोगों के बीच जाकर भाजपा को मजबूत करने के लिए काम करने की जरूरत है। उन्होंने इस तरह के सम्मेलन का आयोजन करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता एडवोकेट देवराज शर्मा का भी धन्यवाद किया। इस मौके पर बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा नेता एडवोकेट देवराज शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार ही जम्मू कश्मीर को बेहतर सरकार दे सकती है। भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से शांति का माहौल है और प्रदेश जम्मू कश्मीर विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि समाज को आगे ले जाने में हमारे बड़ों का अहम योगदान रहता है और उनके दिखाए हुए मार्ग पर ही चलकर हम तरक्की कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश की अध्यक्षता में भारत देश लगातार तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहा है। बैठक के दौरान आए हुए अन्य लोगों ने भी अपने अपने विचार रखे। सोहन चौधरी की रिपोर्ट। साथियों, बड़ा हर्ष और खुशी हो रही है कि मैं कुछ था कि मैं शायद चंद लोग इकट्ठे हुए होंगे, मगर मैं देख के मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं। और एक बात की मुझे ज्यादा खुशी है कि इसमें हमारे फ्रीडम फाइटर भी हैं। मैं इनको फ्रीडम फाइटर कहूंगा, जो हमारे फौज से रिटायर हुए हैं। ये बॉर्डर पे सर्विस करते थे और हम फ्रीडम से घर में सोते थे। आज मैं देख के बड़ा इंप्रेस हुआ हूं कि इन लोगों के जज्बात अभी भी इतने स्ट्रांग हैं कि अभी भी इनको अगर बॉर्डर पे भेज दिया जाए तो ये किसी से पीछे नहीं है मेरे ख्याल में। बाकी मेरे सिविल साथी मेरे बीएसएफ में जो थे उनका भी शुक्रिया, और जो पुलिस में मोदी जी के नेतृत्व में भारत वर्ल्ड उनकी प्रशंसा कर रहा है और सारा वर्ल्ड उनको बड़ी अजीब नजरों से देख रहा है कि भारत इन 10 सालों में भारत कहां से कहां पहुंच गया है, कि भारत की जो इसका कूटनीति है पूरे विश्व में बहुत जल्दी तीसरे नंबर पे अर्थव्यवस्था भारत की आ रही है। आपने ये देखा होगा, आप पढ़ते रहते हैं, देखे हैं। आपको कुछ चीजें बताऊंगा, शायद आपको ना मालूम हो। क्या तरक्की, हिंदुस्तान की तरक्की और इतनी डेवलपमेंट मोदी जी की गवर्नमेंट में हुई है। भाई साहब, 2 डिफेंस कॉरिडोर हिंदुस्तान में बने हैं नए, जो 24 के एंड तक कंप्लीट हो जाएंगे। एक उत्तर प्रदेश में, एक तमिलनाडु में। हजारों कनाल लैंड होती है इन आपको ये मालूम होगा कि 85 कंट्रीज को हम इस टाइम हथियार सप्लाई कर रहे हैं। 85 कंट्रीज को ग्रेनेड हो गए। अच्छा है कि यहाँ सिटियन का यहाँ बहुत बड़ा एक जमाड़ा इकट्ठा हुआ था, मीटिंग हुई, जिसमें ये विश्वास दिलाया गया कि हम तन मन धन से मोदी गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी की मदद करेंगे और उनको भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताने के लिए
हर संभव कोशिश करेंगे। दूसरी ये बात है कि सीनियर सिटीजन जहां खड़े हो जाएंगे, शायद ही वहां कोई दूसरा खड़ा हो जाए। जी, चुनाव भी आने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं चुनाव के लिए आपको कह चुका हूं कि इन लोगों ने इरादा बना लिया है, इन लोगों ने सब ने इरादा बना लिया है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को बहुत से वोटों से जिता के असेंबली में भेजना है। सिंह जी जो हमारे इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि थे सीनियर सिटीजन के, उनके साथ आदरणीय श्री पठानिया साहब और डोगरा साहब, मैं इन सब का और जहां पे आए हुए सारे सीनियर सिटीजन का धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने पंचायत बंद सुल्तान अपर में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया। मैं इसके लिए जीडी सिंह साहब का और आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने सीनियर सिटीजन जो मीरा साहब के पुराना, हमेशा मैं जीडी साहब को बता दूं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को यही सीनियर सिटीजन जहां झंडा लहराते हैं और हमारे पंचायत की शान है। ये नौजवानों से ज्यादा हमेशा इनका योगदान रहा है। मैं हमेशा इनसे प्रेरित रहता हूं और मैं आशा करता हूं जब तक मेरा जीवन है वो सीनियर सिटीजन को हमेशा संपूर्ण रहेगा, उनके साथ रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर सीनियर सिटीजन का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।